स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो में लेकर आया हूं पाकिस्तान से। शोएब भाई का वीडियो है, वक्फ बिल पास इन लोकसभा, अमित शाह वर्सेस अवैसी, डिबेट ऑन लोकसभा, पाक पब्लिक रिएक्शन। इस तरीके से हमारे यहाँ आधी रात को वक्फ बिल को पास कराया गया था लोकसभा में। तो इस पर भाई पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है, जिसके ऊपर काफी चर्चा किया जा रहा है। इंडिया की अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि भाई ये मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ जुल्म है, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि करप्शन ना हो, ताकि किसी की जगह के ऊपर ना जायज कब्जा ना हो, और गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी है उसे बेहतर तरीके से मैनेज करे। इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की अपोजिशन का जो स्टांस है उसके ऊपर बहुत से पॉलिटिशियंस ने बहुत सी स्पीचेस दी, जैसे कि असदुद्दीन अवैसी ने बड़ी बात की, यहाँ से अमित शाह ने बड़ी बड़ी स्पीच दी। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान के लोग इस बिल के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से जो खबर पाकिस्तान में चलाई जा रही है इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया। इंडिया के मुसलमानों के हवाले से आए दिन हम खबर सुनते रहते हैं, जो हमारे मीडिया पे आती है। कभी आता है जुल्म हो गया, कभी कोई खबर आती है, कभी कोई खबर आती है। अभी ये खबर ये आ रही है कि इंडिया में जो वक्फ बोर्ड है, जैसे यहाँ पे महकमा औकाफ होता है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी होती है। इधर तो खैर है ही मेजोरिटी मुसलमान है ना, लेकिन इंडिया में जो मिनॉरिटीज हैं, मुसलमान या मुसलमान जो आबादी है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं जिसे वो वक्फ बोर्ड कहते हैं, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने चेंजिंग्स की हैं। इंडियन गवर्नमेंट उसे मैनेज करेगी ताकि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और उसे मैनेज किया जा सके। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें भाई, बात पता क्या है, मुसलमान कहीं भी है ना, हाँ। हर किसी को अपनी इबादत का हक है। देखिए, कभी मुसलमानों ने कभी ईसाई को, किसी भी मजहब को इबादत से नहीं रोका। अच्छा। आप पूरी दुनिया में देखना, जहाँ भी मुसलमान मुल्क है, कंट्री है कोई भी, वहाँ पे गैर मुस्लिम जो भी है उन्हें इबादत करने का हक है। अच्छा, ठीक है। जबरदस्ती कलमा किसी को नहीं। हमारे नबी पाक ने भी ये कहा है कि अगर उसका दिल मानता है तो वो कलमा पढ़े, जबरदस्ती नहीं करनी। और अगर कोई जबरदस्ती करता है वो गलत है या ठीक है? गलत है, बिल्कुल गलत। ठीक है। देखिए, अगर इंडिया वालों ने ये काम किया है, अगर मुसलमानों के लिए अच्छा है ये, हाँ। तो फिर हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर गलत है तो फिर हम उनके दिफा में जो हो सकता है वो करें। नहीं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने साथ स्टांस भी ये दिया है। उन्होंने ये बोला है कि ये इसीलिए किया गया है ताकि कुछ लोग करप्शन ना कर लें। ये गवर्नमेंट के अंदर होगा, अदारों के अंदर होगा, तो फिर कोई प्राइवेट बंदा कब्जा नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट इसे मैनेज करेगी। उन्होंने बोला है हमने मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया है। ठीक है। देखिए, अगर बेहतरी के लिए किया ना तो हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। अगर गलत किया फिर हम उस गलत कहेंगे। ठीक है। मुसलमानों का तो उसमें ये है ना कि भाई स्टांस, ये मुसलमानों का या अपोजिशन का ये स्टांस है कि भाई हमारा जो है ना वो ये गलत हुआ है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया। देखें भाई, अगर वो उधर के लोग हैं, उन्हें पता है गलत है कि सही हाँ, है। ये ज्यादा बेहतर आपने बात की कि उन्हें ज्यादा बेहतर उन्हें ज्यादा पता। हम इधर बैठे हुए हैं, हमने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है, वो उसमें पता है क्या है, हाँ। कुछ सच लिखा होगा, कुछ झूठ ये लिखा होगा। चीज जबरदस्त, ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि भाई जो लोग हैं उन्हें ज्यादा बेहतर पता है। अब हमें तो यहाँ पे जितनी खबर आएगी हमने उसी हवाले से बात कर देनी है। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया के हवाले से? या हाँ, बहुत शुक्रिया मुझे इजाजत देने के लिए। हाँ, हाँ। मैं रियल टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अच्छा। आवाम की राय को और सोशल मीडिया आगे के लेकर थ्रू आते हैं। लोगों के तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ताकि आवाम की राय और लोगों तक पहुंचे और अपना राय देने का हक भी लोगों को हासिल है। ठीक है। जो रेस्ट इन पीस सिद्धू मूसेवाला था, अच्छा, उसका आपको पता ही होगा। ठीक है। उसकी एक बात अच्छी लगी है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान में जगह दी थी अच्छा, अपने गाँव के अंदर। ठीक है। और मोदी हुकूमत के अंदर एक दो काम अच्छे नहीं थे हुए, जो बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद की थी। अच्छा, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमान रह रहे हैं, जो आपके ख्याल से किस हालत में रह रहे होंगे? बड़ा कोई क्या किस हालत में रह रहे जो इंडिया में इस टाइम रेट है ना हाँ, हाँ। गुर्बत का, ठीक वो है। गुर्बत की लकीर से नीचे ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, नहीं, इधर मैं आपको करेक्ट करता चलूं, गुर्बत देखें, गुर्बत तो हर कंट्री में है। दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ पाकिस्तानियों से कि भाई ऐसे पाकिस्तानी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आते हैं और इस तरीके से मीडिया पे कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान होता है वो कोई काम का नहीं होता है। इन्हें तो हर जगह गुर्बत ही नजर आती है, पाकिस्तान को छोड़कर सभी जगह इनको गरीबी दिखती रहती है कि भाई सारे देश गरीब है, सिर्फ एक पाकिस्तानी
इकलौता देश है पूरी दुनिया में जो सबसे अमीर है, सबसे अमन पसंद है। अब ऐसे लोगों को आईना दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप लोग देखिए कि पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट यानी कि गरीबी रेट कितनी है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लगभग 40% है। अब आप सोचिए 40% गरीबी है इनके यहाँ पर। वहीं अगर भारत की बात करें तो 5% से भी नीचे गरीबी दर है। अब आप बताइए कि गुर्बत कहाँ है ज्यादा, भारत में या पाकिस्तान में? चलिए आपको दूसरी चीज में दिखाता हूँ। अगर आप बेरोजगारी की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 7.5 से 8% बेरोजगारी दर है। और वहीं भारत की बात करें तो 2023 और 24 की रिपोर्ट आप देखिए, मात्र 3 से 4% के बीच में 140 करोड़ की जनसंख्या वाले दुनिया के सबसे बड़े देश में केवल 3 से 4% बेरोजगारी दर है, जो कि दुनिया में बहुत ही बड़ी बात है। और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये रेट, ये जो नंबर्स हैं, ये और नीचे जाए। तो दोस्तों अब आप लोग ही बताइए कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनके बारे में आपकी राय क्या है। लेकिन आईएमएफ की ये रिपोर्ट है कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी बहुत कम रह चुकी है। अगर पॉपुलेशन डिफरेंस करें ना मुसलमानों कंट्री की, तो पाकिस्तान में मुसलमान कम है, इंडिया में मुसलमान ज्यादा है। बात करें इस टाइम मुसलमानों की, ठीक है, नहीं उनकी जो जैसे बेसिकली किसी आउट ऑफ कंट्री में जाए वहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट मुसलमानों की नहीं है, अच्छा, इंडिया की है। जैसे ठीक है। यूएई में लगा ले, उनकी लुलु मार्केट है। हाँ, लुलु मार्केट है। और मुझे लगता है आपने दुबई वगैरह या यूएई का विजिट किया है। चले मुझे यही बता दें, वहाँ पे इंडियंस भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। जाहिर बात है मेरा भी विजिट रहा है। तो वो वहाँ पे कैसे मिल के रहते हैं? या वहाँ पे भी यही होता नहीं जी ये हिंदू है ये मुसलमान? नहीं, मैंने मुसलमानों के साथ भी काम किया, क्रिश्चियन के साथ भी काम किया, नेपाली के साथ, हिंदुओं के साथ भी किया है। ठीक है, तो कैसे लोग हैं? वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर जो हमें यहाँ मीडिया पे बताया जाता है कि बात बोला क्या, जो अगर मोदी 3 दफा बना ना प्राइम मिनिस्टर, उसकी कुछ स्ट्रेटेजी है ना। अगर चाय का ठेला मतलब उन्होंने लगाया रेलवे स्टेशन के करीब, यहाँ तक आया कि स्ट्रेटेजी के थ्रू आया ना। जैसे हम इंडियन मूवी में देखा है, तमिल फिल्म में देखते हैं, वैसे उन्होंने रियल करके दिखाया है। अच्छा, मसलन के बंदा मेहनत की और आगे आ गया, जैसे ब्लैक किया, व्हाइट किया, वो उसकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, जैसे हमारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मिस्टर इमरान खान, ठीक है, अभी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, अभी तो चलो वो एक्स हो गए अब। ठीक है, उन्होंने किया तो ये भी उनका है ना निजाम। बाकी जैसे आउट ऑफ कंट्री की बात है, जैसे नेपाल के लड़के हो गए, इंडिया के लड़के हो गए, श्रीलंका के मैंने साथ भी काम किया, वो बहुत अच्छे हैं। मुसलमानों के साथ, चाइनीज के साथ मैंने काम किया, ठीक है, अच्छे हैं। तो जैसे वैसे अगर इंडिया के अंदर की बात की जाए मुसलमानों की, उनके साथ भी अच्छे हैं। जो इंडिया का एक्टर था, उन्होंने रमजान में एक रोजा भी इफ्तार करवाया। हाँ, ये मतलब मेरे ख्याल से वो तमिल मूवीज का हीरो है, कोई बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई वीडियो। हाँ जी बिल्कुल, वो उम्रा करने भी गया है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि वो हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं। देखें भाई, बात असल में पता क्या, जो पब्लिक है ना वहाँ की, वो सारी मिल के रह रही है। ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने तंग किया हुआ है। ये वो मिल के बैठने नहीं दे रहे मुसलमान और हिंदू को। मैंने तकरीबन 35-36 मुल्क के लोगों को देखा हुआ है। ठीक है, आपका भी दुबई का विजिट? दुबई का मैंने काफी, यूरोप का विजिट किया हुआ है, सारा टर्की का विजिट किया हुआ है। ठीक है, वहाँ हर किस्म के लोग देखें। कोई भी ऐसा, ये यूनान हो गया, इटली, ये सारे मुल्क जो है ना, ये आपको पता है कि टोटल जो है ना ईसाई हैं। ठीक है, लेकिन मुसलमान को वहाँ भी इजाजत है अपनी इबादत की। उन्होंने हत्ता कि यहाँ तक इजाजत दी है कि हमारे चर्च में आओ, जो हमारी ये बनी हुई है मूर्तियाँ, इनके ऊपर कपड़ा डाल के यहाँ पर नमाज पढ़ सकते। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी। लेकिन ये जो इंडिया में अभी हो रहा है ना कि इबादत पे पाबंदी, ये गलत है। इबादत पे तो पाबंदी इंडिया पे कहीं पे भी नहीं मेरे ख्याल। कह रहे हैं ना कि वो वहाँ पे उन्होंने नमाज बंद कर दी है, ये मीडिया पे आ रहा है, मैं रोड के ऊपर वो भी कह रहे हैं। तो देखें, हाँ शोएब भाई, आप भी ऐसे लोगों के साथ बैठ जाते हैं बात करने जिन्हें आधी एजुकेशन पता होती है। अब इनके जहन में यह है कि भाई भारत में मुसलमानों पर बहुत ही जुल्म किए जा रहे हैं, भारत में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। तो भैया आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि भैया भारत में नमाज पढ़ना मना नहीं है। हाल ही में हुई ईद की वजह से हमारे यूपी में जो सीएम है हमारे योगी जी, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी कि भाई इस बार जो नमाज है कोई सड़क पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे काफी दुर्घटनाएं हो सकती हैं और काफी लोगों को प्रॉब्लम, दिक्कत भी हो सकती है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाई गई हैं, आप लोग मस्जिद में जाइए, मस्जिद में आराम से जाके नमाज पढ़िए जितना भी देर आपको पढ़ना हो। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि भाई जो पहले लोग छतों पे हुड़दंग मचाते थे, मस्जिद के छतों पर भी कोई नहीं दिखना चाहिए, वहां भी कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि भाई इससे भी बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं, काफी लोग नीचे गिरे हैं और काफी ऐसी पुरानी मस्जिदें हैं
जहां पर उनके टूटने का, उन छतों का टूटने का और बहुत बड़े हादसे का संकेत दिखा दी थी, जिसकी वजह से ऐसे सख्त नियम जो है वो लगाए गए थे। बाकी नमाज पढ़ने के लिए मना नहीं किया गया था, ये पता नहीं पाकिस्तानियों को किसने न्यूज दे दी। मेरी बात सुने, अगर कोई भी मस्जिद है, एक मस्जिद है उसमें 200 आदमी की स्पेस है, ठीक है, वहाँ पे 500 आदमी आ जाएगा, उन्होंने फिर रोड पे जाना है। ठीक है, ये एक या बात तो है। वहाँ की हुकूमत इतनी उनको जगह दे ना कि वो इतनी बड़ी मस्जिद बनाए हम्म, जिसमें 500,000 बंदे की स्पेस हो। ठीक है। और इससे एक बात ये भी निकलती है वैसे कि भाई जो 200 बंदे की स्पेस वाली मस्जिद है उस पे 500 बंदे जब मुसलमान आते हैं, इसका मतलब है कि वो बाकी के जो 300 है ना वो पूरा साल नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए तो वो मस्जिद कभी रोड पे नमाज पढ़ने का वो नहीं होता ना माहौल। जी ऐसी बात है। ठीक है, चले मेरी जी। बात सुने, देखें मुसलमान, ये पाकिस्तान है ना, हाँ, ये तकरीबन ज्यादा अक्सरियत जो है मुसलमान है यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, ये अभी 500 बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, इधर जितने भी, देख लें। हाँ नमाज पढ़ने सिर्फ 5 बंदे जाएं। ऐसे ही है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। और ईद के दिन ईद के दिन 500 का 500 जाएगा। उस साल दिन बाद हम वो एक नमाज पढ़ने चले जाते हैं। ठीक है, ठीक और है ना? फिर वो बाकी जो 365 दिन 64 दिन बचते हैं ना, हाँ। वो किसी को नहीं याद होता। ठीक हो गया कि ईद- नमाज भी पढ़नी नमाज है भी भाई, हम मुसलमान हैं। और यही अगर 500 के 500 डेली, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हाँ। नमाज पढ़ने जाएं, फिर मस्जिदें भी बड़ी बनेगी बड़ी कि भाई यार इतने लोग इबादत के लिए आ रहे हैं, मस्जिदें बड़ी बने, तो इसमें इसका मतलब है मुसलमानों का भी कहीं ना कहीं है कि नमाज तो फिर डेली पढ़े ना, मजा तो फिर है। मेरी बात सुने, आप ये हिस्ट्री मुसलमानों की पढ़े, मुसलमानों का क्या स्टेटस था, अब क्या हो गया। ठीक है, यहाँ से कुछ 500 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, सल्तनत उस्मानिया के दौर में ठीक है। 3 बड़े आजमों पे उन्होंने हुकूमत की है। और आज आज देख लें मुसलमान, ठीक है, पूरे ये पाकिस्तान है ना, ये अपनी मर्जी से कोई भी इधर फैसला नहीं कर सकता। अच्छा ठीक हो ये गया। वो लिख के देते हैं सारा कुछ, आगे ये फैसला वो ही फैसला करते हैं, लेकिन नाम इनका होता है। ठीक हो गया, डिसीजन कहीं और से हाँ। करते हैं। सवाल मेरा ये है, मुझे बताएं इंडिया के मुसलमानों की जब बात आती है या इंडिया की बात आती है तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें आती है? चले सबसे पहले ये बताएं। इंडिया के बारे में जो बात आती है वो यही आती है कि उनको अब आज़ाद हो जाना चाहिए किससे आजाद होना चाहिए? मोदी सरकार से। अच्छा, आपके माइंड में क्या बात आती है जी, आप मुझे बताएं। मेरा एक अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि वो जैसे भी हैं उससे बेहतर ही है। अच्छा ठीक है, देखिए ना, हर एक की अपनी अपनी सोच है। हमारे यहाँ मीडिया पे ज्यादातर ये बताया जाता है जुल्म हो गया, ये हो गया, रोड के ऊपर नमाज पढ़ने से पाबंदी लगा दी। मुसलमान कहाँ पे जहाँ पे उसका जुल्म नहीं हो रहा, वहाँ पे पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में भी जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान मुसलमान पे जुल्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा आप इंडिया के हवाले से क्या कहेंगे? ये अभी खबर आ रही है कि जी वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने ना, जो वक्फ बोर्ड है, जो यानी मुसलमानों की प्रॉपर्टी या वो जो कहा जाता है वक्फ बोर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो अब उसे मैनेज करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मैनेज हो, कोई करप्शन ना कर पाए, इस तरीके से। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी वो यही है कि जिस मुल्क में जिस एक मजहब की अक्सरियत हो तो वो सारी बात है उनके फेवर में बात जाती है। अच्छा तो वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज़ की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। ठीक हो जिस गया। तरह अगर हम अपने गिरेबान में जाएंगे तो इधर भी हिंदुओं के साथ जुल्म होता है। अच्छा, कहाँ पे होता है? सिंध की साइड में, उस इलाके में अगर आप जाए ना पंजाब सिंध से में तो निकल के, हर बंदे के साथ होता है। सिंध सही है, खासकर हिंदुओं पता के है, साथ सिंध- होता है और सिंध बहुत ऐसा नहीं ज्यादा हो- होता है। नहीं, हिंदुओं के साथ क्या, आप कैसे कह सकते हैं? आपका कभी सिंध का विजिट हुआ? नहीं मतलब वीडियोस ही देखते हैं और क्या, सोशल मीडिया सोशल पे? मीडिया ये आजकल ठीक वैसे है, कौन सा। मैंने खुद सिंध का विजिट किया है और वहाँ की जो सिचुएशन थी वो सबके सामने पहुंचाई है। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पे देखा एजुकेशन की बड़ी कमी है, वहाँ पे घरों की, पानी की बड़ी कमी है वहाँ पे। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप, जो हमारे इधर खबरें आती हैं, इंडिया से इधर खबर आ गई कि भाई भाई- मुसलमानों को अब मार पड़नी है। ये पहले दूसरे मुसलमानों का तमाशा देखते थे, अब इनके खुद टाइम आ गया। ठीक है, आप क्या ये कहेंगे? दूसरों के लिए बोलते नहीं है, आन पे कभी ना कभी टाइम आता ही आता है। जी, कुछ नहीं, बस बेहतर या जो भी चल रहा है वैसे भी उनका जो वो है, अपना कंट्री है, हमारा अपना। वैसे भी जो है ना चीज, वो कहते हैं ना मक्खी हमेशा गंद पे जाके बैठती है, तो इस तरह की चीज वैसे वायरल हो जाती है। हाँ। बाकी इतना कुछ खास होता नहीं है। वहाँ पे भी अच्छे खासे मुसलमान रह रहे हैं और हमसे मेरा ख्याल है तादाद में उनको एक ज्यादा और है। पाकिस्तान बना लेना चाहिए वहाँ पे। अब चले, आप आजादी देखें ले ना, लेनी ये- चाहिए, आजादी की तहरीक चलाओ और आजाद हो जाओ, बस बात आप खत्म। क्या कहते हैं? पहले आप हमारे खिलाफ थे कि हाँ। पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुखालिफ साहब जाके बैठ के थे। अच्छा, अब कोई नहीं, गलती हो जाती है, आपसे गलती हो गई, अब आप फंस गए हो, आप आजाद हो जाओ। क्या आप कौन सी- कहेंगे ये जो बात कर रहे पहले हमें अपने बलूचिस्तान को संभालना चाहिए, जिस हाँ। तरीके से उन पे के साथ हो रहा है उनको उधर हक भी नहीं दिया तहरीकें जाता चल रही हैं।
तो उनको भी ये ठीक करना चाहिए, उनको भी हकूक उनके देने ठीक चाहिए। है, लेकिन इधर से भी कहा जाता है कि उधर मणिपुर या नागालैंड उधर भी कुछ ऐसी मतलब खालिस्तान का कहा जाता है जी, उधर भी तहरीक नहीं, वो भी मेरा ख्याल है कि अगर वो टूटने पे आए तो हमसे ज्यादा टुकड़े होंगे। हमारे तो दो में है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश है। ठीक है, वो एकदम कुछ 30 से ऊपर जाएंगे। वो हर एक रियासत जो है ना अलग होना चाह रही है। ठीक हो गया। चलिए जी, ये सिचुएशन है और हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानी वक्त बिल के पास होने पर कैसी बातें कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर काफी लोग ने ऐसे सपोर्ट भी किया कि भाई जो भारत कर रहा है वो कुछ सोच ही समझ के कर रहा होगा, वो अपने यहाँ के लोगों के लिए ही कर रहा होगा। भाई जो भारत के अंदर मुसलमान हैं या और किसी भी धर्म के रहने वाले लोग हैं वो सब भारतीय हैं। हमें पता है कि उनके साथ कैसे रहना है और उनके हक क्या दिए हैं भारतीय संविधान ने और भारत ने। और पाकिस्तान के अंदर उनको भी समझना चाहिए जो इस बिल के खिलाफ हैं। उन्हें शायद ये चीजें नहीं पता है कि इस बिल के आने से क्या क्या फायदे हैं भारत के लिए, भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए। ये उन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों जैसा कोई अपडेट होता है मैं आने वाले समय में जरूर आप तक पहुंचाऊंगा और जल्द से जल्द इस बिल के बारे में पूरी डिटेल मैं आप तक बताऊंगा कि इस बिल से होने वाले मुसलमानों को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं और आने वाले समय में भारत की स्थिति किस तरीके से बदलने वाली है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।